अस्सलाम वालेकुम। क्लास नाउ मज़मून जो है हमारा सिंधी उन्वान हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला ने हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला ने ये हमारा चैप्टर नंबर 2 है और पेज नंबर 5। आइए हम पढ़ते हैं हज़रत सलमान फ़ारसी। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्य हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्य रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन जो हिकु नामर सहाबी थी गुज़रियो आहे। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्य रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक नामर असहाबी होकर गुज़रा है। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़े अस्फ़हान जे हिक ॻोठ में ॼाओ हुओ। ॻोठ कहते हैं सिंधी में ॻोठ और उर्दू में गांव कहते हैं। हज़रत सलमान फ़ारसी अस्फ़हान के एक गांव में पैदा हुए थे। संदस पी हिको हारी हुओ। हारी कहते हैं किसान को। बाप एक किसान था। ईरान में उन वक्त ज़रतश मज़हब जो ज़ोर हुओ। ज़ोर कहते हैं उरूज को। ईरान में उस वक्त ज़रतश मज़हब का उरूज था जंहिं में बाह की पूजा की वींदी हुई। बाह कहते हैं आग को, जिसमें आग की पूजा की जाती थी। हज़रत सलमान फ़ारसी नंढे हूंदे हज़रत सलमान फ़ारसी बचपन में आतिश कदी, आतिश यानी बाह, कदी यानी वो इमारत जिसमें आग की पूजा की जाती थी। आतिश कदीअ जी एतिरी खिदमत कई, यानी आतिश कदी की इतनी खिदमत की जो खेसि उन जे ख़ासि खादमन कहते हैं ग़ुलामों को, जो ख़ासि खादमन में शामिल कयो वियो, जो उनके ख़ास ग़ुलामों में हज़रत सलमान फ़ारसी को शामिल किया गया था। हिक भेरे हज़रत सलमान रज़ा एक मरतबा हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ा के संदसि पीउ बनीअ ते कंहिं कम सां मोकिलियो। एक मरतबा हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्य को, बनी कहते हैं खेत को, खेत पे बाप ने खेत के किसी काम से भेजा, मोकिलियो यानी भेजा। वाट ते ईसाइन जूं कलीसायूं हुयूं। रास्ते में, वाट कहते हैं रास्ते को, रास्ते में ईसाइयों की कलीसाएं थी जिते उहे इबादत करे रहा हुआ, जहाँ वो इबादत कर रहे थे। उन्हनि जी इबादत जे तरीक़े खां हज़रत सलमान रज़ा ॾाढो मुतासिर थियो। वो जो इबादत कर रहे थे उसी से हज़रत सलमान फ़ारसी बहुत मुतासिर हुआ। पाण ईसाई मज़हब बाबति उन्हनि खां मालूम कयईं और हज़रत सलमान फ़ारसी उनसे ईसाई मज़हब के बारे में मालूमात ली। उन्हनि खेसि शाम मुल्क जो ॾस ॾिनो। उन्होंने शाम मुल्क का ॾस यानी पता बताया जिते ईसाई मज़हब जो मरकज़ हुओ, जहाँ ईसाई मज़हब का एक मरकज़ होता था। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़े खे बनीअ तां मोटंदे देर थी वई। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़े को खेत से वापस लौटते देर हो गई थी। संदसि पीउ उन करे ॾाढो परेशान हुओ।
बाप उसी वजह से बहुत परेशान था। जॾहिं हू घर पहुतो यानी वापस आया। जॾहिं हू घर पहुतो, जब वो वापस आया, तॾहिं पीउ खे देर जो कारण ॿुधायईं। तब अपने बाप को देर होने का असबाब बताए। संदसि पीउ खे ॾाढी कावड़ लगी। कावड़ यानी गुस्सा लगा। बाप को बहुत गुस्सा लगा। हिन हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ा खे ज़ंजीरनि सां ॿधी छॾियो। इसी को बाप ने हज़रत सलमान फ़ारसी को ज़ंजीरों से बांध दिया। कुछ ॾींहं खां पोइ, ॾींहं कहते हैं दिन को, कुछ ॾींहंनि खां पोइ हज़रत सलमान रज़ा खे इतला मिलियो। कुछ दिनों के बाद हज़रत सलमान फ़ारसी रज़े को इतला मिली त हिकु काफ़िलो शाम वञी रहियो आहे। एक जो काफ़िला है वो शाम जा रहा है। पाण ज़ंजीरूं तोड़े अची काफ़िले वारनि सां मिलियो। हज़रत सलमान फ़ारसी ज़ंजीर तोड़कर आकर काफ़िले वालों से मिला ऐं शाम पहुतो और शाम पहुँचे। उते हू हिक ईसाई पेशवा सां मिलियो। वहाँ वो एक ईसाई पेशवा से मिले। जितां नसीबन मां थींदो हुमेरिया में एक बुज़ुर्ग वटि पहुतो। नसीबों से होकर हुमेरिया के एक बुज़ुर्ग के पास पहुंचा। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़े उते गच यानी ज़्यादा अरसा। हज़रत सलमान फ़ारसी उते गच अरसो रहियो। हज़रत सलमान फ़ारसी वहाँ कुछ अरसा रहा। उते हिन पोरियो यानी मज़दूरी। उते हिन पोरियो करे बकरियूं ऐं रिढूं खरीद कयूं। रिढूं यानी भेड़ें। वहाँ इसने मज़दूरी करके बकरियां और भेड़ें खरीद ली। उन्हें बुज़ुर्ग वफ़ात वक़्त खेसि चयो त उसी बुज़ुर्ग ने वफ़ात के वक़्त कहा कि हाणी तोखे सुकून आखिरी नबीअ वटि मिलंदो। आपको जो सुकून मिलेगा आखिरी नबी के पास मिलेगा। जेको हिजरत करे यसरब ईंदो। जो हिजरत करके यसरब आएगा। संदस निशानियों ही आहिनि। उसकी जो निशाने हैं ये हैं त हू सदके जूं शयूं पाण इस्तेमाल में न आणींदो। जो सदके की जो चीज़ें हैं वो इस्तेमाल में नहीं लाएगा, बल्कि हदिये में मिलियल शयूं कतब आणींदो। यानी हदिये के तौर पर जो उसको चीज़ें मिलेंगी वो इस्तेमाल में लाएगा। कतब यानी इस्तेमाल। संदसि ॿिन्हिनि कुल्हनि जे विच ते नबूअत जी मुहर हूंदी। संदसि ॿिन्ही यानी दोनों कुल्हनि यानी कांधों के दरमियान नबूअत की मुहर होगी यानी निशानी होगी। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़े पंहिंजो समूरो माल काफ़िले वारनि खे यसरब वठी वञण लाइ ॾिनो। हज़रत सलमान फ़ारसी ने पंहिंजो यानी अपना। हज़रत सलमान फ़ारसी ने अपना तमाम माल जो था काफ़िले वालों को यसरब ले जाने के लिए दिया था। काफ़िले वारनि खेसि ग़ुलाम बणाए हिक यहूदीअ वटि विकिणी छॾियो। विकिणी यानी बेच दिया। काफ़िले वालों ने ग़ुलाम बनाकर एक यहूदी के पास हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बेच दिया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन हिजरत करे मदीने पहुता यानी पहुँचे।
हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन हिजरत करे मदीने पहुँचा। हिजरत कहते हैं एक जगह से दूसरे जगह मुंतकल होना। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीने मुनव्वरा पहुँचे। तॾहिं हज़रत सलमान रज़ा संदन खिदमत में हाज़िर थियो। तब हज़रत सलमान रज़ा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में हाज़िर हुआ। सदके जी खजूर पेश कयईं। सदके की जो खजूर थी वो पेश की। पाण सगुरन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उहा खजूर साहबन में विराए छॾी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो खजूर थी असहाबियों में बांट दी। विराए यानी बांट दी, पर पाण न खाधाऊं। खाधाऊं यानी खाई, लेकिन खुद नहीं खाई। ॿिए भेरे हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ा ॿिए यानी दूसरी मरतबा हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ा हदिये तौर कुछ शयूं कहते हैं चीज़ों को। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ा हदिये तौर कुछ शयूं खणी वियो। दूसरी मरतबा हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ा हदिये के तौर पर कुछ चीज़ें ले गया। पाण सगुरन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उहे शयूं क़बूल फरमायूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो चीज़ें क़बूल फरमाई ऐं इस्तेमाल भी कयूं और इस्तेमाल भी किया। बाकी नबूवत की मोहर कहते हैं निशानी को। नबूवत की निशानी जी हिकिड़ी नबूवत की मोहर जी हिकिड़ी निशानी रहियल हुई। नबूवत के मोहर की एक निशानी रह गई थी। नेठि उन्हीअ जी बि ज़ियारत थियसि ऐं पाण ईमान आणे मुसलमान थियो। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उसी की भी ज़ियारत हुई और ईमान लाकर मुसलमान हो गए। कुछ वक्त खां पोइ हज़रत सलमान रज़ा कुछ अरसे के बाद वक्त यानी अरसे के बाद हज़रत सलमान रज़ा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐं साहबिन जी मदद सां पंहिंजी क़ीमत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और असहाबों की मदद से अपनी कीमत पंहिंजी कीमत अदा करे आज़ाद थियो। अपनी कीमत अदा करके आज़ाद हुआ। जब वो काफ़िले में जा रहे थे हज़रत सलमान फ़ारसी, तो उन काफ़िले वालों ने वो ग़ुलाम बनाकर एक यहूदी के पास बेच दिया था। वो कीमत अदा करके हज़रत सलमान फ़ारसी आज़ाद हुए थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पंहिंजे खिलाफ़त के ज़माने में अपने खिलाफ़त के ज़माने में हज़रत सलमान रज़ा के मदाइन जो गवर्नर मुक़ररु कयो। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने अपने खिलाफ़त के ज़माने में हज़रत सलमान रज़ा को मदायूं का गवर्नर मुक़ररु किया था। गवर्नर थियण खां पोइ गवर्नर होने के बाद संदस तबीयत में कहीं भी किस्म जो फेरो कहते हैं तब्दीली को, किसी भी किस्म की तब्दीली नहीं आई उसी के तबीयत में, हज़रत सलमान फ़ारसी के तबीयत में। इस्लामी अहकामनि जी पूरी तरह पैरवी करण सां गॾु इस्लाम के जो अहकामात थे उसी की पूरी तरह पैरवी करने के साथ इस्लामी तैलीम के आम करने लाए और इस्लामी तैलीम को फैलाने के लिए नहायत घणी कोशिशों वरताईं, बहुत सारी कोशिशें ली। सन 37 हिजरीअ में
37 हिजरी में इस्लाम जे हिन मुजाहिद मर्द इस्लाम के इसी मुजाहिद आदमी ने 80 सालन जे उम्र में वफ़ात कई। 80 बरस की उम्र में वफ़ात पाई। इस सबक पढ़ने के बाद हमको ये मालूमात हो रही है कि हज़रत सलमान फ़ारसी ने हक़ और सच को हासिल करने के लिए बहुत जगहों का सफ़र किया। एक जगह से दूसरे जगह गए और वहाँ के लोगों से मिले और वहाँ जाके मज़दूरी भी की और गुलाम भी बना। मज़दूरी करके वो गुलामों की तरह वो ज़िंदगी बसर करते थे। वो उसी सच को ढूंढने के लिए गए थे और कितनी मुश्किलात होती है सच को ढूंढने के लिए। हमको ये नसीहत मिलती है इसी सबक में से। अभी हम आते हैं अल्फाज माने की तरफ। सबसे पहले अपने कॉपी में इसकी हेडिंग डालेंगे, अल्फाज माने की। वाट कहते हैं रास्ता को, वाट रास्ता। पोरियो कहते हैं मजदूरी को। पेशवा यानी रहनुमा, पेशवा कहते हैं रहनुमा को। कारण कहते हैं सबब को, कारण यानी सबब। कुल्हन कहते हैं कांधा, सिंधी में कुल्हन कहते हैं और उर्दू में कांधा कहते हैं। फेरो तब्दीली, फेरो तब्दीली। गच्च चौथाई, गच्च चौथाई। विकणी बेचना, विकणी बेचना। कावड़ गुस्सा, कावड़ गुस्सा। उसके बाद हम आते हैं सवाल जवाब पे। सबसे पहले अपनी कॉपी में हेठिन सवालन जा जवाब दियो। नीचे दिए गए सवालों के जवाब दें। अपनी कॉपी में इसकी हेडिंग डालेंगे। हम आते हैं सवाल नंबर पहले पे। सवाल नंबर पहला, हज़रत सलमान फ़ारसी किथे जो रहाकू हो। रहाकू कहते हैं रहने वाले को। हज़रत सलमान फ़ारसी किथे जो रहाकू हो। हज़रत सलमान फ़ारसी कहाँ का रहने वाला था। जवाब, हज़रत सलमान फ़ारसी ईरान जे शहर, हज़रत सलमान फ़ारसी ईरान के शहर अस्फ़हान जे हिक, अस्फ़हान के एक अस्फ़हान जे हिक ॻोठ जो रहाकू हुओ। अस्फ़हान के एक गांव का रहने वाला था। ॻोठ यानी गांव। सवाल नंबर दूसरा, हज़रत सलमान फ़ारसी हक़ ऐं सच जे ॻोल्हा लाइ, हज़रत सलमान फ़ारसी हक़ और सच के खोजना के लिए कहिड़ियूं कोशिशूं कयूं। कौन सी कोशिशें की। जवाब, हज़रत सलमान फ़ारसी हक़ ऐं सच जे ॻोल्हा लाइ, हक़ और सच की खोजना के लिए केतिरनि ई मुल्कनि जो सफ़र कयाऊं। बहुत सारे मुल्कों का सफ़र किया। केतिरनि ई बुज़ुर्गनि जूं खिदमतूं कयाऊं। बहुत सारे बुज़ुर्गों की खिदमत की। पोरियो कयाऊं, पोरियो कहते हैं मज़दूरी को, मज़दूरी की। पोइ वञी आखिरी नबी, बाद में आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सां मिलिया, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले ऐं मुसलमान थिया और मुसलमान हुए। सवाल नंबर तीसरे पे, इस्लाम क़बूल करण खां पोइ हज़रत सलमान कहिड़ियूं खिदमतूं सरअंजाम ॾिनियूं। इस्लाम कबूल करने से पहले हज़रत सलमान कौन सी खिदमतें सरअंजाम दी। जवाब, इस्लाम कबूल करण खां पोइ, इस्लाम कबूल करने के बाद हज़रत सलमान फ़ारसी
फारसी रज़ी अल्लाह ताला अने खे मदाइन जो गवर्नर मुक़रर कयो वियो। हज़रत सलमान फारसी को मदायूं का गवर्नर मुक़रर किया गया था, पर पोइ बि हिन जी तबियत में को फेरो कोन आयो। बाद में इसके तबियत में किसी भी किस्म की तब्दीली नहीं आई। फेरो यानी तब्दीली। इस्लामी अहकामनि जी पैरवी करण, इस्लामी अहकामों की पैरवी करने के साथ गॾु इस्लामी तैलीमात खे भी आम कयईं और इस्लामी तैलीम को भी आम किया। हेठियन लफ़्ज़नि जी माना लिखो ऐं जुमलन में कम आणियो। सबसे पहले अपने कॉपी में इसकी हेडिंग डालेंगे। हेठियन लफ़्ज़नि जी माना लिखो ऐं जुमलन में कम आणियो। नीचे दिए गए अल्फाजों की माना लिखें और जुमलों में इस्तेमाल करें। लफ्ज़, माना और जुमले, यानी 2 कॉलम बनेंगे। नामवर कहते हैं मशहूर को, नामवर कहते हैं मशहूर को। पेशवा कहते हैं रहनुमा को, पेशवा रहनुमा। कारण कहते हैं सबब को। दस यानी पत्ता, दस यानी पत्ता। फेरो, फेरो यानी तब्दीली। अब अपने इस लेसन को अच्छे तरीके से रीड करके इनके आप जुमले बनाएंगे सबके। खाल भरियो। सबसे पहले अपने कॉपी में इसकी हेडिंग डालेंगे खाली जगहों की। खाली जगह पहली, हज़रत सलमान फारसी रज़े रसूल अकरम जिन जो हिकु नामवर असहाबी थी गुज़रियो आहे। हज़रत सलमान फारसी रज़े रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक नामवर असहाबी होकर गुज़रा है। ये वाली जो है नामवर, ये ब्लैक पेन से लिखी हुई, ये है फिलिंग द ब्लैंक्स, खाली जगह। ये अपने कॉपी में लिखेंगे ब्लैक पेन से। दूसरी फिलिंग द ब्लैंक्स, हज़रत सलमान फारसी रज़े, हज़रत सलमान फारसी रज़े असफ़हान जे ॻोठ में जाओ। हज़रत सलमान फारसी रज़े असफ़हान के एक गांव में पैदा हुए। ॻोठ कहते हैं गांव को। असफ़हान ये खाली जगह है। तीसरी, ईरान में उन वक्त ज़रतश मज़हब जो ज़ोर हो। ईरान में उस वक्त ज़रतश मज़हब का उरूज था। ज़ोर यानी उरूज। ज़रतश ये खाली जगह है। खाली जगह चौथी, खाली जगह 4, ज़रतश मज़हब में बाह की पूजा कई वेंदी आहे। ज़रतश जो मज़हब है उसमें आग की पूजा की जाती है। बाह यानी आग, ये खाली जगह है। 5, वाट ते ईसायुनि जूं कलीसायूं हुयूं, यानी रास्ते में ईसाइयों की कलीसाएं थी। कलीसाऊं ये खाली जगह है। 6, हज़रत सलमान फारसी के बनीअ तां मोटंदे देर थी वई। हज़रत सलमान फारसी को खेत से लौटते देर हो गई। बनी ये खाली जगह है। 7, हिन हज़रत सलमान फारसी रज़े के ज़ंजीरनि सां ॿधी छॾियो। इसने हज़रत सलमान फारसी को ज़ंजीरों से बांध दिया। ज़ंजीरों ये खाली जगह है। 8 यानी 8, उन्हीअ बुज़ुर्ग वफ़ात वक़्त खेसि चयो त उसी बुज़ुर्ग ने वफ़ात के वक़्त यानी इंतकाल के वक़्त कहा कि हाणे तोखे सुकून आखिरी नबीअ वटि मिलंदो। जो आपको सुकून मिलेगा वो आखिरी नबी के पास मिलेगा। नबी ये खाली जगह है। 9,
संदसि ॿिन्ही कुल्हनि जे विच ते नबूअत जी मोहर हूंदी, यानी दोनों कांधों के दरमियान नबूअत की मोहर होगी। मोहर यानी ये खाली जगह है। 10 कुछ वक़्त खां पोइ हज़रत सलमान रज़ा रसूल अकरम ऐं सहाबनि जे मदद सां पंहिंजी क़ीमत अदा करे आज़ाद थियो। कुछ दिन के बाद हज़रत सलमान फ़ारसी रसूल अकरम और असहाबों के मदद से अपनी कीमत अदा करके आज़ाद हुए। हम आते हैं 11 पे। हज़रत उमर रज़े पंहिंजे खिलाफत जे ज़माने में, हज़रत उमर रज़े अपने खिलाफत के ज़माने में हज़रत सलमान फ़ारसी रज़े के मदाइन जो गवर्नर मुकर्रर किया। हज़रत सलमान फ़ारसी को मदाइन का गवर्नर मुकर्रर किया था। हज़रत उमर 12 गवर्नर थियण खां पोइ, गवर्नर होने के बाद भी संदसि तबीयत में कहीं भी किस्म जो फेरो कहते हैं तब्दीली को, किसी भी किस्म की तब्दीली नहीं आई। 13 हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ा 37 हिजरी में, हज़रत सलमान फ़ारसी 37 हिजरी में 80 सालनि जे उम्र में वफ़ात कई। 80 बरस के उम्र में इंतकाल पा गए। सबसे पहले अपने कॉपी में इसकी हेडिंग डालेंगे खुलासे की। हज़रत सलमान फ़ारसी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन जो एक मशहूर सहाबी थी गुज़रियो आहे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक नामवर असहाबी होकर गुज़रा है। संदस पीय एक हारी हुओ। हज़रत सलमान फ़ारसी का बाप एक किसान था। हारी कहते हैं किसान को। ईरान में उन वक्त बाह की पूजा उरूज ते हुई। ईरान में उस वक्त आग की पूजा की जाती थी। बाह यानी आग। मगर हज़रत सलमान फ़ारसी ईसाई मज़हब खां तमामु घणो मुतासिर थियो। हज़रत सलमान फ़ारसी जो था ईसाई मज़हब से बहुत मुतासिर हुए थे। ईसाइन जी हिक पेशवा हिन खे नई पैगम्बर जे अचण जी बशारत ॾिनी। ईसाइयों के एक पेशवा ने एक नए पैगम्बर आने वाले की एक बिशारत यानी इशारा दिया था। तो निशानियों ही आन, उसके निशाने ये होंगी। पोइ उन पैगम्बर जे तलाश ला सफ़र करे यसरब पहुँचो। उसी पैगम्बर के तलाश के लिए सफ़र करके हज़रत सलमान फ़ारसी यसरब पहुँचे थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु उहे सब निशानियों ॾिठाई जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था, उसके पास ये निशाने देखी जेकी हिन खे ईसाई पेशवा ॿुधायूं हुयूं, जो इसको ईसाई पेशवा ने बताई थी। पाण हिकदम ईमान आंदाऊं, यकदम ईमान लाए और मुसलमान थी विया और मुसलमान हो गए ऐं बाक़ी सॼी ज़िंदगी दीन इस्लाम ते मुकम्मल अमल कंदा रहिया और पूरी ज़िंदगी दीन इस्लाम पर मुकम्मल अमल करते रहे। हज़रत उमर जे दौर में, हज़रत उमर रज़े के दौर में मदाइन जो गवर्नर मुकर्रर थियण खां पोइ मदायूं का गवर्नर मुकर्रर किया था हज़रत सलमान फ़ारसी को। पोइ संदसि तबीयत में का भी तब्दीली न आई। हज़रत सलमान फ़ारसी की तबीयत में किसी भी किस्म की तब्दीली नहीं आई थी ऐं बाक़ी सॼी ज़िंदगी इस्लामी अहकामनि ते अमल कंदा रहा और पूरी ज़िंदगी इस्लाम के जो अहकामात है उस पर अमल करते रहे। इस्लामी तैलीमात के आम करण और इस्लामी तैलीमात को आम करना ऐं संदन कोशिशूं मिसाली आहिनि।
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ حضرت سلمان فارسی کی جو کوششیں ہیں وہ بہت مثالی ہیں۔ سن 37 ہجریہ میں اسلام جي هن مجاهد 37 برس میں اسلام کے اس مجاہد آدمی نے 80 سالن جی عمر میں وفات کئی، 80 برس کی عمر میں انتقال پا گئے۔ سب سے پہلے اپنی کاپی میں اس کی اسم خاص کی ہیڈنگ ڈالیں گے۔ جو ہم نے لیسن پڑھا تھا اس میں اسم خاص ایسے تھے جو خاص نام تھے، وہ عام نام نہیں تھے۔ اس لیسن کو پڑھ کے ہم وہ اسم خاص جو ہے نام ہم لکھیں گے۔ وہ لفظ جو کہیں مانو، وہ الفاظ جو کسی آدمی بے جاندار دوسرے جاندار یا بے جان شے جو خاص نال ہو جائے، یعنی ایک ایسی چیز ہو جس وہ بے جان ہو، اس کا خاص نام ہو، ان کے اسم خاص چیجت ہو، اس کو ہم اسم خاص کہتے ہیں۔ ہن سبق ماہڑا اسم خاص چونڈے لکھو۔ آپ اسی لیسن میں سے اسم خاص جو ہم نے نیچے لکھے ہیں وہ ہیں۔ جواب: حضرت سلمان فارسی۔ حضرت سلمان فارسی کا جو نام ہے وہ اسم خاص میں آتا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ کا بھی نام اسم خاص میں آتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام اسم خاص میں آتا ہے۔ اصفہان بھی اسم خاص میں آتا ہے۔ زرتشت پہ اسم خاص میں آتا ہے۔ یثرب جو نام ہے وہ بھی اسم خاص میں آتا ہے۔ حمیریہ بھی اسم خاص میں آتا ہے۔ مدینہ بھی اسم خاص میں آتا ہے۔ مدائن جو ہے وہ بھی اسم خاص میں آتا ہے۔ ایران جو ہے وہ بھی اسم خاص میں آتا ہے۔ شام بھی جو ہے اسم خاص ہے۔ نصیبن بھی اسم خاص آئین۔ یہ جو ہم نے پورے نام پڑھے تھے یہ لیسن میں اسم خاص تھے۔ اسی طریقے سے یہ ہمارا لیسن کمپلیٹ ہو گیا۔